एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे एच पैरामीटर्स ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क में एच पैरामीटर क्या होते हैं और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। तो बेसिकली एच पैरामीटर्स जो होते हैं वो हाइब्रिड पैरामीटर्स होते हैं, इसे हाइब्रिड पैरामीटर्स कहते हैं। दीज पैरामीटर्स आर वेरी यूजफुल इन कंस्ट्रक्टिंग मॉडल ऑफ फॉर ट्रांजिस्टर। तो इस तरह के पैरामीटर को ट्रांजिस्टर के फॉर्मेशन में, ट्रांजिस्टर के कंस्ट्रक्शन में ये एच पैरामीटर का यूज होता है, जहाँ पर हमें वोल्टेज गेन भी देखने को मिलता है, करंट गेन भी देखने को मिलता है, इम्पीडेंस भी देखने को मिलता है और एडमिटेंस भी देखने को मिलता है। तो एच पैरामीटर से ये चारों चीज़ हमें देखने को मिलता है और इस मॉडल के आधार पर ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो हमारा जो एच पैरामीटर होता है वो parameter basically two port. These parameters are obtained by expressing voltage at input port. तो ये जो पैरामीटर्स है वो इनपुट पोर्ट पर वोल्टेज को एक्सप्रेस करता है एंड करंट एट आउटपुट पोर्ट इन द टर्म ऑफ करंट एट इनपुट पोर्ट एंड वोल्टेज एट आउटपुट पोर्ट। तो ये यहाँ पर जो वोल्टेज हमारा होता है, जो वोल्टेज होता है वो करंट और वोल्टेज के टर्म में ये फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, जहाँ की जो V1 है वोल्टेज एट टर्मिनल 1 वो डिपेंड करता है हमारा I1 करंट पर, मतलब इनपुट करंट जो इनपुट टर्मिनल पे है और आउटपुट टर्मिनल पे जो वोल्टेज है उस पर डिपेंड करता है। वहीं पर हमारा जो I2 करंट है, जो करंट हमारे पोर्ट 2 पर है, पोर्ट 2 पर जो करंट होते हैं वो पोर्ट 1 के करंट और पोर्ट 2 के वोल्टेज पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पर V1 और I2 के टर्म में Z पैरामीटर्स को कैलकुलेट किया जाता है। दस द करंट I1 एंड V2 आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर जो हमारे V2 वोल्टेज होते हैं और I1 जो करंट होते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जबकि V1 और I2 एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंड कर रहा है हमारे करंट एट पोर्ट 1 I1 और V2 पे डिपेंड करता है। अब इसे हम यदि मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, इसे मैट्रिक्स फॉर्म में एच पैरामीटर्स को लिखें, तो यहाँ पे देखिए टू पोर्ट नेटवर्क्स हैं तो हमारे 4 एच पैरामीटर्स होंगे, H11, H12, H21 एंड H22। और इसमें वोल्टेज एट करंट एट पोर्ट 1 एंड वोल्टेज एट पोर्ट 2 के कॉम्बिनेशन से एक मैट्रिक्स बनता है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से हम यहाँ पर इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं V1 और I2 का, जो इक्वेशन और 1 और 2 में आप देख सकते हैं। एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स का, जहाँ से हमें मिलता है एक्सप्रेशन, वो मिलता है V1 के इक्वेशन देखने को मिलता है और इक्वेशन 2 भी देखने को मिलता है V1 और I2। तो ये है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, जहाँ पर हम देखते हैं कि एच पैरामीटर्स किस तरह से अब फाइंड आउट होता है। अब हमें टू पोर्ट नेटवर्क में पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने की जब बारी आती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि हमें कौन से टर्मिनल को शॉर्ट किया जाए और कौन से टर्मिनल को ओपन किया जाए, तो पोर्ट 1 या पोर्ट 2 को। तो बेसिकली जो टू पोर्ट नेटवर्क्स होते हैं यहाँ पर या तो ओपन सर्किट मेथड अपनाया जाता है या फिर शॉर्ट सर्किट मेथड अपनाया जाता है पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए। सिमिलरली एच पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए भी यहाँ पर हम ओपन सर्किट मॉडल को और शॉर्ट सर्किट मॉडल को कॉन्सेप्ट को प्रोसेस में लाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें यदि H11 कैलकुलेट करना है तो हमें यहाँ पर पोर्ट 2 के जो वोल्टेज है उसे शॉर्ट करना होगा और जैसे ही शॉर्ट करेंगे तो हमारा V2 जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा और जैसे ही V2 0 होगा तो यहाँ से इजीली हम H11 कैलकुलेट कर सकते हैं। H11 इक्वल टू V1 बाय I1 और यहाँ से हम H22 फाइंड आउट कर सकते हैं, H21 भी फाइंड आउट कर सकते हैं और जो कि होगा हमारा I2 बाय I1। इस तरह से यदि हम पोर्ट 2 के V2 को यदि हम शॉर्ट करते हैं तो हमें यहाँ से इजीली H11 और H21 फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म ऑफ V1 एंड I1 एंड I2 एंड I1 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे इसी बात को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, मैथमेटिकल कुछ
कैलकुलेशन है वो हम देखते हैं क्या है। इंडिविजुअल एच पैरामीटर्स आर डिफाइंड एज फॉलो, इस तरह से डिफाइन किया गया है। H11 निकालना है हमें, तो पोर्ट 2 के जो वोल्टेज है उसे मैंने शॉर्ट किया और यहाँ से इजीली V1 और I1 निकल गया। सिमिलरली यदि हमें Z21 निकालना है तो करंट एट पोर्ट 2 एंड करंट एट पोर्ट 1 दोनों के जो रेशियो है वो निकल जाएगा हमारा H11 और H21 इजीली कैलकुलेट हम कर सकते हैं। सिमिलरली H12 और H22 फाइंड आउट हम कर सकते हैं। तो H12 जो हमारे पास है V1/V2 दोनों वोल्टेज है, और जो H22 है वो है हमारे पास H2 एंड V2। तो इस तरह से यहाँ पे आप यदि देखेंगे तो हमारा यदि H11 की बात करें तो H11 में जो पोर्ट 1 के वोल्टेज भी पोर्ट 1 का है और करंट भी पोर्ट 1 का है। इसका मतलब जो H11 पैरामीटर्स है वो पोर्ट 1 के लिए डिफाइन किया गया है वोल्टेज बाय करंट, जो कि एक इम्पीडेंस देगा, जो कि एक सिंपली एक रेसिस्टेंस देता है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ हम इसे इम्पीडेंस भी कह सकते हैं। तो ये H11 एक इम्पीडेंस है, और जिसे हम कह सकते हैं शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस। सिमिलरली H21 की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं करंट एट पोर्ट 2 बाय करंट एट पोर्ट 1, I2 बाय I1, जहाँ की V2 को शॉर्ट किया गया है। तो Z21 यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे हम अब यहाँ देखेंगे तो पोर्ट 2 के करंट है और पोर्ट 1 के करंट है, दोनों करंट का क्वांटिटी है। इसका मतलब ये एक तरह से आउटपुट बाय इनपुट हुआ, जिसे हम करंट गेन कहेंगे, और इसे कहा जाता है शॉर्ट सर्किट करंट गेन, फॉरवर्ड शॉर्ट सर्किट करंट गेन। H21 जो है हमारा वो बनेगा फॉरवर्ड शॉर्ट सर्किट करंट गेन। जबकि H12 की बात करें तो ये वोल्टेज एट टर्मिनल 1 एंड वोल्टेज एट पोर्ट 2 दोनों के कॉम्बिनेशन, जहाँ की I1 को पोर्ट 1 को ओपन सर्किट किया गया है, जहाँ से करंट जीरो किया गया है I1 को, और हमें जो रेशियो मिला है वोल्टेज एट पोर्ट 1 एंड वोल्टेज एट पोर्ट 2 V1/V2, और जिसे कहते हैं रिवर्स ओपन सर्किट वोल्टेज गेन। ये वोल्टेज गेन इसलिए है क्योंकि यहाँ वोल्टेज का रेशियो है, और यह रिवर्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा इनपुट टर्मिनल है V1/V2 यहाँ पर है, इनपुट बाय आउटपुट है, इसलिए इसे रिवर्स ओपन सर्किट वोल्टेज गेन कहा गया है। H22 जो H22 पैरामीटर्स है वो हमारे पास होंगे I2/V2, जहाँ पर करंट हमारा पोर्ट 2 का करंट I2 होगा और पोर्ट 2 के ही वोल्टेज हमारे पास होंगे जब इसे हम पोर्ट 1 को शॉर्ट ओपन सर्किट करते हैं। तो I2/V2 H22 पैरामीटर्स हमारा यहाँ से फाइंड आउट होगा, जिसे हम लोग कहते हैं ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटेंस। एडमिटेंस क्यों? क्योंकि ये करंट बाय वोल्टेज का रेशियो है, इसीलिए एडमिटेंस ये कहलाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो H पैरामीटर्स है, यहाँ से हमने इम्पीडेंस भी कैलकुलेट किया, यहाँ से करंट गेन भी कैलकुलेट किया, रिवर्स वोल्टेज गेन भी कैलकुलेट किया और एडमिटेंस भी कैलकुलेट किया। ये चारों क्वांटिटी यहाँ पे कैलकुलेट हो सकता है H पैरामीटर की मदद से, इसीलिए इसे हाइब्रिड पैरामीटर्स भी कहते हैं, जिसे ट्रांजिस्टर के मॉडलिंग में, कंस्ट्रक्शन में इसे यूज किया जाता है H पैरामीटर्स। अब यदि इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें तो आप इक्विवेलेंट सर्किट देख सकते हैं कि हमारा जो H11 है यह इम्पीडेंस था, और ये इम्पीडेंस एज रेसिस्टेंस हम इसे पोर्ट 1 पे यूज करेंगे, और H12 और V2 एक वोल्टेज सोर्स होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर्मूला में H12 का फॉर्मूला आप देखेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर होगा कि हमारा जो H12 था वो था हमारा I1/V2 था। तो V2 मल्टीप्लाई होने के बाद H12 के साथ ये हमारा एक वोल्टेज सोर्स बन जाता है, और ये वोल्टेज सोर्स होगा हमारा H21, ये एक करंट सोर्स होगा, साथ ही साथ हमारे पास H22 जो है वो एडमिटेंस होगा। इस तरह से एक इक्विवेलेंट सर्किट हाइब्रिड पैरामीटर्स के बनाया जाता है। अब थोड़ा समराइज करें सभी कॉन्सेप्ट को, तो आप इम्पीडेंस, एडमिटेंस, हाइब्रिड और ट्रांसमिशन, इन चारों को यदि समराइज किया जाए, सभी पैरामीटर्स को समराइज किया जाए तो कुछ इस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन V1 और V2 का एक्सप्रेशन होता है जो इन टर्म ऑफ करंट
I1 और I2 होता है जहाँ से हम Z पैरामीटर्स को कैलकुलेट करते हैं, और एक्सप्रेस यदि एडमिटेंस को I1 और I2 है तो हमारा वोल्टेज V1 V2 होगा, जहाँ से हम Y पैरामीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं एडमिटेंस को। और हाइब्रिड पैरामीटर्स की बात करें तो वहाँ पर हमारा V1 I2 होता है जिसे एक्सप्रेस किया जाता है I1 और V2 के टर्म में, और वहाँ से हम H पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली ट्रांसमिशन पैरामीटर, जिसे ABC पैरामीटर भी कहते हैं, वो एक्सप्रेस किया जाता है V1 I1 और इसे V2 और -I2 के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, और वहाँ से हम कॉरस्पॉन्डिंगली ABCD के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से ये ओवरव्यू था एक इक्विवेलेंट सर्किट के आपके Z पैरामीटर्स, Y पैरामीटर्स, ABC पैरामीटर्स और H पैरामीटर्स के।